धर्म परिवर्तन का एक कथित वायरल वीडियो में पाठ पढ़ाने वाले आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का मामला कानपुर में और गहराता जा रहा है। कानपुर की जिस बस्ती में मैं खड़ा हूँ, ये वही बस्ती जो कैमरा में आपको दिखा रहे हैं, जिसकी एक टाइम पर जब वो डिविजनल कमिश्नर यहाँ पर थे तब इस ज़मीन को मेट्रो के अंडर आना था और जिसकी वजह से इन यहाँ की बस्ती वालों को अलग घर दिए जाने की कवायद थी। उस टाइम क्योंकि डिविजनल कमिश्नर इफ्तिखारुद्दीन थे तो उन्होंने इन बस्ती वालों से एक पेशकश करी और कहा कि आपको इस ज़मीन के बदले जो है दूसरा ठिकाना मिलेगा, पर आपको अपना धर्म परिवर्तन करवाना पड़ेगा। इन लोग को उर्दू की किताबें भी मिली हैं। आप पहुंचे हैं उसी जगह, उसी बस्ती पर जहां पर ये लोग हैं और मैं उन लोगों से बातचीत भी करूंगा कि आखिर उनके साथ 3 साल पहले क्या घटना हुई, उनसे क्या कहा गया, क्यों कहा गया। हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपका क्या नाम है? आपका? उषा। उषा जी, डिविजनल कमिश्नर मंडल आयुक्त थे उस समय, आईएएस ऑफिसर जो यहाँ पर थे। आप लोगों से क्या कहा गया था? धर्म बदलने के लिए कह रहे थे कि धर्म बदल लो, फिर आपकी ज़मीन घर सब मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद हम गए नहीं, आ गए सब लोग। तो इस बस्ती को लेकर विवाद क्या था? मेट्रो वगैरह का? मेट्रो बनवाने के चक्कर में ये जगह खाली दिखा दी थी कि बंजर जगह पड़ी है, मगर यहाँ तो कितने लोग रहते हैं। हाँ, और ये बंजर दिखा दी थी, इसी करके हम लोग गए थे कि जब वहाँ रह रहे हैं तो बंजर क्यों दिखाई गई। तो आप लोग जब उनके पास गए तो उन्होंने क्या कहा? बस यही धर्म बदलने के लिए कि देखो उसमें हिंदू में कुछ रखा नहीं है, अपना धर्म परिवर्तन कर लो, ये सब कुछ तुम्हारा। इतना कहने के बाद सब कुछ जमीन जब मिलेगी आपको। हाँ, बना। आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं, घर आ गए चुप करके। क्या करते? वो तो प्रोजेक्ट टल गया, वरना तो फिर बस काम खत्म। फिर वो 2-3 साल बैठे हैं आराम से, ना वो जमीन नाम हुई ना घर नाम हुआ, सब ऐसे ही रह रहे हैं सब लोग। सरीना देवी भी मौजूद है हमारे साथ। आपका भी इसमें है बस्ती की जमीन में, क्या मामला है पूरा? एक जमीन को लेकर विवाद और फिर धर्म परिवर्तन की बात। देखो भैया, पहले ये जमीनों का मेट्रो बन रहा था यहाँ पर, तो ये कहते जो पूरा खाली दिखा दिया था कि यहाँ कुछ नहीं है, खाली है। तो इसी को लेकर एक टीम गई थी वहाँ पर। वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ यही हुआ। वो जब गए थे, जब कहा था उन्होंने, अब तो हम 3-4 साल से गए नहीं वहाँ, ना हमने धर्म परिवर्तन करा अपना, ना हमारे वो खेत नाम हुए, ना हमारे घर नाम हुए। हम लोग ऐसे ही परेशान हो रहे। आप लोग खेत का तो मुद्दा उठाते नहीं हो, ऐसे केस लड़ते लड़ते मेरे कैंसर हो गया है। कम से कम इफ्तिखारुद्दीन जो यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर थे, मंडल आयुक्त थे, आप जब गई होंगी तो आपने कभी सोचा था कि वो इस तरह की बात उनके तरफ से कही जाएगी? और क्या कुछ किताबें भी आपको दी गई थी? एक किताब थी, वो तंजन कहाँ गई, फेंक फांक दी इसने। उर्दू में थी जो हमारी समझ में ही नहीं था, ना इनकी समझ में था, तो फेंक फांक दी। अब क्या करेंगे उसका रख के संभाल के? क्या कह के दी गई थी किताब? पढ़ना। क्या कुछ बताया गया हो ना क्या है? उसमें हमारे लायक कोई था ही नहीं, हम हिंदी पढ़े हैं, वो उर्दू में लिखा था तो क्या पढ़ते। ये किताब किसने दी थी? वही कोई बाहरी थे, कोई हाथ में पकड़ा गया। अच्छा। अंदर नहीं दी थी, बाहरी कोई थे चपाटी, उन्हीं के वहीं के थे। हमारे साथ वाले तो नहीं बना के ले गए, उन्हीं के आदमियों ने दी थी। बस्ती कितने लोगों को कुल यहाँ पर किताबें इस तरह की दी गई होंगी? सर मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैंने और किसी को नहीं। आप देख सकते हैं कि मामला कितना बड़ा है और क्या इसकी सेंसिटिविटी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT गठित कर दी है और यही वो, मैं फिर से दिखाऊंगा आपको, यही वो बस्ती है, यही वो ज़मीनें हैं जो एक बार कानपुर मेट्रो के प्रोजेक्ट में थी। और जब इनको अलग घर देने की बातचीत हुई तो इन फैमिलीज़ को, ऐसे कई लोग हैं जिनको कहा गया कि आप धर्म परिवर्तन करेंगे तभी आपको अलग ज़मीन रहने के लिए मिलेगी। इसकी वजह से उसके बाद इन लोगों को किताबें भी दी गई उर्दू जो इनको समझ में नहीं आई। मजबूरीवश ये आज भी यहाँ पर हैं। हालांकि प्रोजेक्ट तो एक्सटेंड हो गया, बट इनकी मजबूरियाँ ख़त्म नहीं हुई। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक।